हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको पता है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के स्वराज्य में 350 से भी ज़्यादा किले थे, पर उनमें से कुछ गिने चुने ही हैं जो लोगों को पता है। आज हम एक ऐसा किला एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कुछ ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और इसका नाम है किला रोहिड़ा, और इसको विचित्रगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो विचित्रगढ़ के पहले वीडियो में हमने यहाँ तक की जर्नी देखी थी। पूरा ट्रैक का एक्सपीरियंस हमने उस वीडियो में दिखाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। अभी हम 1 घंटे के ट्रैक करने के बाद पहले दरवाजे के पास आ पहुँचे हैं, और इसका नाम है गणेश दरवाज़ा। इस किले को 3 मेन डोर्स है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और किला एक्सप्लोर करते हैं। आइए। गणेश दरवाजे से अंदर आने के बाद 15 to 20 स्टेप्स है। वो चढ़ने के बाद ये सेकंड डोर लगता है। इसके ऊपर कुछ शिल्प है। इसके एक साइड में टाइगर है और दूसरी साइड में क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, और एक साइड में हाथी जैसा कुछ है जिसकी सूंड दिख रही है, और इसके आगे है अभी तीसरा दरवाज़ा। तो अभी अंदर चलते हैं। सेकंड डोर से अंदर आते ही कुछ स्टेप्स है। उनको चढ़ने के बाद आपके राइट साइड में आपको एक बोर्ड दिखाई देगा वाटर टैंक का। आपको थोड़ा अंदर आना होगा, तब आपके लेफ्ट साइड में आपको वाटर टैंक दिखेगा। ये थोड़ा सा हिडन है और इसको स्टेयर्स भी है। यहाँ पे साल भर पानी होता है। इस किले पे बहुत सारे बुर्ज है। सेकेंड डोर से अंदर आने के बाद ही जो वाटर टैंक है उसके 2-3 स्टेप्स आगे ही ये फर्स्ट बुरुज आता है, और इसको कहते हैं फतेह बुरुज। क्योंकि किला जब पहले जीता जाता था तो अंदर आते ही फतेह कर लिया, ऐसे इस मतलब से इस फर्स्ट बुर्ज को कहा जाता है फतेह बुरुज। तो अभी हम आ गए हैं थर्ड डोर की तरफ। ये जो मेरे पीछे है ये किले का तीसरा दरवाज़ा। इसके ऊपर भी दोनों तरफ 2 हाथी के स्कल्पचर्स है, और उनके साइड में कुछ शिलालेख है, शिल्पलेख है, जिसके ऊपर कुछ लिखा जाता है। एक जो शिल्प है उसके ऊपर फारसी भाषा में लिखा गया है, और दूसरे के ऊपर देवनागरी में। तो शायद ये आदिल शाह के टाइम पे लिखा गया होगा, जो फारसी में है। और जब छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने किले को जीता था तो शायद ये देवनागरी में यानी कि मराठी में लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये किला चालुक्य काल से है। जब आदिल शाह के इस किले पे सत्ता थी, तब 1656 में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने उनसे ये किला जीता था। और अब तीसरा दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद हम आते हैं एक मंदिर की तरफ। इस मंदिर को रोहिड़मल्ल मंदिर या फिर रोहिड़ेश्वर भी कहा जाता है। गाँव वाले इसको भैरवनाथ भी कहते हैं। मंदिर के सामने ही एक वाटर टैंक है जो कि मैनमेड है, और किले पे ऐसे बहुत सारे वाटर टैंक्स हमें दिखाई देंगी। मॉनसून है तो अलग अलग तरह के वाइल्ड फ्लावर्स इस किले की शोभा और भी बढ़ाते हैं। मंदिर के सामने ऐसे कुछ शिवपिंड हमें दिखाई दिए। इस किले की इंफॉर्मेशन और मैप भी यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसको आप पढ़ सकते हो या फॉलो कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी और ग्रेट कमांडर बाजी प्रभु देशपांडे जी ये पहली बार यहीं पे मिले थे। इस किले पे टोटल 6 बेस्टन्स यानी कि 6 बुर्ज है। अभी हम आए हैं शिरवले बुर्ज पे। ये एक इम्पोर्टेंट बुर्ज है और इसका शेप हाफ सर्कल जैसा है। दोनों साइड से स्टेयर्स है, पर अभी शायद जाने के लिए रास्ता नहीं है। Sixteen 1665 में जो स्वराज्य में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इसे मराठी में पुरंदरचा तह भी कहा जाता है, जिसमें छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने जय सिंह को 23 किले दिए थे। उनमें ये एक किला भी शामिल था।
पर 1670 में इसे वापस जीता गया था। अभी हम आए हैं लाइमस्टोन मिक्सर देखने और यहाँ पे ऑडियो डिवाइसेस के थ्रू कुछ टाइम के बाद कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन दी जा रही है। This mixer has a basalt wheel and track designed to run the wheel by putting an axle through the hole in the center of the wheel and pulled by animal like a bull. The diameter of the wheel is 39 inches and it is 12 inches wide. The track is 12 feet in diameter. तो अभी हम जहाँ पे है ये है लाइमस्टोन मिक्सर। यहाँ पे पहले लाइमस्टोन बनाया जाता था। ये जो पत्थर का जो व्हील है ये इस चक्के पे घूमता था। यहाँ पे कुछ मिक्सचर डाला जाता था जिनसे वो मिक्सचर बनता था और वो बाइंडिंग मिक्सचर होता था जो किले के दो पत्थरों के बीच में डाल के किला बनाया जाता था। उससे किले में ठंडी हवा भी रहती थी। वो इतना मजबूत होता था कि वो 4 सेंचुरीज तक भी टिकता है। और इसका एक एग्जाम्पल है सिंधुदुर्ग। और ये मिक्सचर बाइंडिंग के लिए जब यूज़ होता है किले के, तो बेस्ट एग्जांपल तो ये है कि जो भी समंदर के बीच वाले किले हैं तो वो समंदर की लहरों से पत्थर पतले हो जाते हैं, पर वो जो बाइंडिंग मटेरियल है उसको कुछ नहीं होता है। ये मैंने शायद जंजीरा किले पे भी देखा था। वो बाइंडिंग मटेरियल उसका इतना स्ट्रांग है कि वो सालों से चलते आ रहा है। तब की टेक्नोलॉजी कितनी अमेजिंग होती थी ना। किले के ऊपर से जब नीचे देखा तो व्यू बहुत ही स्टनिंग था। छोटे छोटे गांव नीचे नज़र आ रहे थे और इतनी हरियाली एक साथ दिख रही थी कि दिल खुश हो गया। बीच बीच में बादल दौड़ रहे थे और इतनी तेज़ हवा थी और इस हवा के कारण ही शायद इसको विचित्रगढ़ कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। क्या आपको इसके नाम के पीछे की कहानी पता है? अगर आपके पास कुछ अलग कहानी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ से देखने से ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश मिलकर एक अद्भुत नज़ारा पेश कर रहे हो, जो दिल को सुकून और आँखों को ताजगी से भर देता है। क्या आपको सामने एक मंदिर दिख रहा है? इस टेम्पल के सामने ये बुर्ज है और वो वागजाई देवी का मंदिर है, इसलिए इस बुर्ज को नाम मिला वागजाई बुर्ज। फ्रॉम दिस ट्रेक आई मस्ट से दैट मॉनसून में ट्रेकिंग का एक्सपीरियंस कुछ नेक्स्ट लेवल ही होता है। जो व्यूज़ आपको देखने मिलते हैं उसमें ही दिल खुश हो जाता है। सारी चढ़ाई की थकान वही मिट जाती है। अब हमारा लास्ट लोकेशन बचा है, हम वही जा रहे थे और ये है हनुमान मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जी की फ़ोटो भी रखी गई है। तो 1 से 1.5 घंटे में हमने पूरा किला एक्सप्लोर कर लिया और अब टाइम था रिटर्न ट्रेकिंग का। जब हमने सुबह ट्रेकिंग स्टार्ट की थी तब बीच बीच में फॉग आ रहा था, तो ऊपर का किले का व्यू हमें नीचे से दिख नहीं रहा था। तब जाते वक्त हमने वो भी एक्सपीरियंस किया और नीचे से किले के बुर्ज बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। एक ही फ्रेम में 2 बुर्ज और इस किले का व्यू बहुत खूबसूरत दिख रहा था। ये ट्रैक हमेशा मेरे दिल में रहेगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे खूबसूरत फोर्ट्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लतिका एंड मितेशियर साइनिंग ऑफ। और हाँ, आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।